Hello to all my friends. Myself Deepmala Chauhan. I'm a psychologist and a clinical hypnotherapist. और आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस क्या होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर जानना भी चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, मैं बताती हूँ आपको। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लाइफ में स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, कुछ डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, लो अटेंशन है आपका, वीक मेमोरी है, चीज़ें रख के भूल जाते हो, या फिर बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ को प्रोसेस करने में, और ऐसे ही कोई भी आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एब्सेंट माइंड रहते हैं, कोई भी काम करने में अलर्टनेस की थोड़ी सी कमी है, तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है। और आपको जानना चाहिए कि माइंडफुलनेस क्या होती है और कैसे बढ़ाई जा सकती है। Mindfulness is living in the present or living in the awareness of the present, of course. Means जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी जब आप देख रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम मूवी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर बाजू में किसी का फ़ोन बजता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, किसी का बच्चा रोया है तो हम ध्यान नहीं देते, इवन मच्छर भी काटा होता है तो कुछ लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर फोकस किया हुआ है, वो है हमारा मूवी देखने का काम। तो उस टाइम पर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर इस काम के अलावा और क्या क्या काम हो रहा है। लाइक कहीं बच्चा रो रहा है, या फिर कहीं आपको मच्छर काट रहा है, या फिर किसी की रिंगटोन बजी है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी रहती है कि अब फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, उसी पर हमारा ध्यान है। तो ये क्या होता है, ये होता है थोड़ा सा अवेयरनेस का कम होना। और माइंडफुलनेस क्या होता है, हमारा एट द मोमेंट क्या क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू और हर चीज़ की थोड़ी सी जानकारी रखना। लाइक अगर मैं मूवी देख रही हूँ तो अलर्ट रहना इस बारे में भी कि मेरे पैर पे मच्छर भी काट रहा है, अलर्ट रहना इस बारे में भी कि किसी का रिंगटोन बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया, तो एट द मोमेंट जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अंदर कंप्लीटली एज अ होल रहना, फुल अवेयरनेस के साथ रहना ही इज माइंडफुलनेस है। और इसी की थोड़ी कमी होती है जब हम लोगों को होता है कि थोड़ा सा वीक मेमोरी होती है, थोड़े से एब्सेंट माइंड होते हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, तो इसी की थोड़ी कमी होती है। अब इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो हम इसके लिए काम कर सकते हैं, वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। क्योंकि माइंडफुलनेस का मतलब ही है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज होती है कि हम लोग जो अपने पांचों सेंसेस के थ्रू जो डेटा ले रहे हैं उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना। लाइक हम लोग जो आंखों से देख रहे हैं उसके बारे में अवेयर रहना कि हम क्या देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो टच कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली फोकस के साथ देखना कि हमारी सेंसेस किस तरह से सेंस कर रही हैं। हम जो सुन रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना, जो हम बोल रहे हैं या फिर जो भी हम लोग स्मेल कर रहे हैं, इन पांचों तरीके से हम अपनी माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, इन सभी के ऊपर फोकस करके थोड़ा टाइम दे करके। एक और बेहतरीन तरीका है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करना होता है, आपने जो भी ब्रीद लिया है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कंप्लीट फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीथ के ऊपर हो। आप 5 मिनट से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, खाली टाइम में बैठ के भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए ऐसा टाइम निकालें जहां आप बैठें और कंप्लीट फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीथ पर हो। उससे क्या होगा कि आपको फोकस करना कैसे है, लाइक अपनी ब्रीथ के ऊपर जो फोकस करना है, इससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे अपनी माइंडफुलनेस के थ्रू कैसे अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस किए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, अलर्ट कैसे रहना है, तो उसके ऊपर आपको काम करिएगा। देन आता है हमारा क्राफ्टिंग। आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग क्राफ्टिंग का काम किया करते थे, तो वो भी एक मेथड है माइंडफुलनेस को बढ़ाने का। उसके अलावा पजल सॉल्विंग बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस को बढ़ाने का, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों की फुल अवेयरनेस होती है, फुल अटेंशन, फुल फोकस के साथ हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। उसके अलावा आप पेंटिंग के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग भी जब हम करते हैं तो होल हार्टेडली करते हैं और फुल फोकस के साथ कर रहे होते हैं। इसके भी अलावा आप मेडिटेशन के लिए जा सकते हैं, जर्नल्स लिख सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं। ये सारे के सारे ही रेमेडीज़ हैं आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए। जब आप इन सारी रेमेडीज़ को करेंगे, इतने सारे प्रोसेस में से कोई भी 1 या 2 प्रोसेस जब आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेके आएंगे, तो आप देखिएगा कि आप पहले से ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, आपकी मेमोरी भी शार्पन होगी और कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो माइंडफुलनेस के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ माइंडफुलनेस के बारे में आप जान सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फील प्योर क्लिनिक। थैंक यू।